तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल, आपके प्यारे चैनल हाई लेवल स्टडी का फिर से स्वागत है। इसमें हम बात क्या करेंगे, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपकी बोर्ड परीक्षाएं अब स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको जोर शोर तरीके से पढ़ना होगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको लगातार पढ़ाई करते रहनी है। वीडियोज़ आपकी बहुत लगातार जाएगी और आपको इतनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर करके, अच्छी तरीके से बता के, आपको उन सभी चीज़ों को, ठीक है, उन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, कक्षा 10 की बात करेंगे। 2022 सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें रखा गया है। ये मॉडल पेपर आधारित आपका प्रश्न होगा। इसमें 95% प्लस आपको मिलेंगे। आपकी बार 90% पर फोड़ कर लाना है। ठीक है मेरे पेरेंट्स, अगर आपके अंदर जुनून है, ठीक है, अगर अगर आप समुद्र की छोटी छोटी लहरों से अगर आप डर जाएंगे तो आगे कहाँ जाएंगे, समुद्र, बीच समुद्र में कहाँ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप जितना लड़ेंगे, जितना आप लड़ेंगे, अभी आप रात को जाग लीजिए लेकिन वो भविष्य आपका बनाएगा। अगर हम कहते हैं आप 10 दिन रात को जाग कर पढ़ लिए तो आपको वो भविष्य बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको 10 दिन जागना ही बेटर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सो जाएंगे तो आप भविष्य तक सोते ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये परीक्षाएं आपकी एक बार ही होनी है। चलिए प्रश्नों को थोड़ा आपको दिखाते हैं ताकि आप लोग थोड़ा विचलित ना हो। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा हम कहते रहते हैं यहाँ पे। प्रारंभ के 15 मिनट बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। पूर्णांक 70 नंबर का होगा। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाले जो प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। आपको जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट, पहले उनको बताते हैं बिना समय गंवाए हुए। बीज बचाओ यानी बीज बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। जो बीज बचाओ आंदोलन है वह किससे संबंधित है। तो टिहरी के किसानों द्वारा बना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, या पक्षियों से बीजों को बचाने का अभियान, या सरकार द्वारा उत्तम बीज किसानों को वितरित करना, या परंपरागत बीजों को बचाने का आंदोलन। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, जो भी होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए होगा क्योंकि स्टूडेंट्स यह आपके बोर्ड के आधार पर ही प्रश्नों को लाया गया है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ लेना है, वाच कर लेना है, क्योंकि इन प्रश्नों को आपको लिखते भी रहना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है। कैसा कौन सा विषय है जो राज्य सूची में नहीं है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा, वन, मजदूर संघ या संचार। तो अगर इसके आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, संचार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। बोलीविया का जनसंघर्ष किस नाम से जाना जाता है। जो बोलीविया का जनसंघर्ष है किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अब इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। लोकतंत्र के लिए संघर्ष, जन समस्याओं के लिए संघर्ष, बोलिविया का जल युद्ध, या बोलीविया का गृह युद्ध। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो बोलीविया का जल युद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न हमारा क्या है कि जब कभी लोग बिना संगठन बनाए, यानी कि जब कभी लोग बिना संगठन बनाए एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं तो उसे कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आंदोलन, हित समूह, दबाव समूह या लाभबंदी। तो इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अति लघुत्तरी प्रश्न की बात करते हैं थोड़ा। बोलिविया में हुए जन संघर्ष के मुख्य परिणाम क्या थे। यानी बोलिविया में जो मुख्य हमारे संघर्ष हुआ था, जन संघर्ष, यानी जो मनुष्य आपस में लड़े थे, यानी कि जो लोग आपस में लड़ गए थे, उसके क्या परिणाम थे। तो देखिए पहला परिणाम क्या था, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ होने वाले करार, जो करार थे रद्द हो गए थे। ठीक है, जो हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी उनके साथ जो करार हुए थे जो रद्द हो गए थे। जलपूर्ति नगर पालिका को सौंपना पड़ा, जो जलपूर्ति नगर पालिका को सौंपना पड़ा, और फिर से पुरानी दरें लागू की गई। क्या की गई, पुरानी दरें फिर से लागू कर दी गई। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, और आपको ऐसे प्रश्नों को पढ़ते रहना है। अगर आपको एग्जाम में 95 प्लस पाना है तो मेरे पर आप हाई लेवल से जरूर जुड़िए। ठीक है,
NIEO, ठीक है, NIEO का मुख्य आशय क्या, यानी आशय क्या है, ठीक है। चलिए, NIEO का पूर्ण रूप है क्या, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य विकासशील देशों को अपने साधनों पर सही मायने में पूर्ण नियंत्रण मिलना था, ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न हमारा क्या है, भूमंडलीय या वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। भूमंडलीय या वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। तो विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था, क्या विश्व के विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न माध्यमों से आर्थिक रूप से जुड़ा होना भूमंडलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा क्या है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, चलिए आपको बताते हैं हम। एक लेखा वर्ष में, किसमें, एक लेखा वर्ष में देश के अंदर सभी आर्थिक क्रियाओं, ठीक है, क्रियाओं से प्राप्त आय में जब विदेशों से प्राप्त आय प्राप्त होती है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए, अब लघु उत्तरीय थोड़ा प्रश्न की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको उन प्रश्नों को भी लिख लेना है, ठीक है। अपने कॉपी में इन सब प्रश्नों को लिखते चलना है, क्योंकि ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है, जो मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, आगे आपको बताते हैं क्यों अनिवार्य है, हम आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। साक्षरता व्यक्ति को इस योग्य बनाती है, जो साक्षरता होती है मनुष्य को इस योग्य बनाती है कि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। क्या कर सके, अपना सर्वांगीण विकास कर सके। एक साक्षर व्यक्ति, जो कि एक साक्षर व्यक्ति होता है, एक अच्छा नागरिक हो सकता है। क्या हो सकता है, एक अच्छा नागरिक। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो समाज में अच्छे से रहना पसंद करेंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो आप बेढंगा रहना पसंद करेंगे, आप सही कपड़े नहीं पहनेंगे। तो इसलिए आपका जो शिक्षित होना, यानी जो साक्षर होना बहुत ही आवश्यक होता है। वह अपने देश की राजनीति के प्रति जागरूक रहता है। आपके देश में कैसी राजनीति चल रही है उसके प्रति जागरूक रहते हैं आप, तथा अपने अधिकारों का प्रयोग करना जानते हैं। अपने अधिकारों का प्रयोग करना जानते हैं। उसे अपने कर्तव्यों का भी बोध होता है। उसे क्या होता है, अपने कर्तव्यों का भी बोध होता है। यदि उसके अधिकारों का हनन भी हो तो, यदि उसको अधिकारों का हनन भी हो तो वह उनकी सुरक्षा के लिए प्रयत्न भी कर सकता है। क्या कर सकता है, उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न भी कर सकता है। साक्षरता से व्यक्ति, जो साक्षरता होती है, इससे व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से इतना सक्षम हो जाता है कि वह अपने परिवार और समाज के लिए कुछ कर सके, ठीक है। तो शिक्षा पाना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आगे आपको बताते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, आरक्षित और संरक्षित वनों में क्या अंतर होता है। तो आरक्षित और संरक्षित वनों में अंतर हमें बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप ऐसे प्रश्नों को पढ़ते रहिए, ठीक है, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। चलिए, संरक्षित वन किसे कहते हैं। तो ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और उड़ीसा में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। तो आप इन राज्यों को याद कर सकते हैं अच्छी तरीके से। चलिए, आगे आपको बताते हैं। इन वनों की भूमि को और आरक्षित वन अधिक मूल्यवान निम्नीकरण होने से रोका गया। यानी देखिए, इन वनों को भूमि को और निम्नीकरण होने से रोका गया और अधिक नष्ट होने से बचाया गया, ठीक है। आरक्षित वन अधिक मूल्यवान समझे जाते हैं। जो आरक्षित वन होते हैं अधिक मूल्यवान समझे जाते हैं, क्योंकि अधिकतर वनों और वन्य प्राणियों का संरक्षण इनसे संबंधित होता है। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो थी मेरे पेरेंट्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इनके प्रश्नों का अगर आपको उत्तर समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट से जरूर बता सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देता है कि हम और आपके साथ मेहनत कर सकें। तो मेरे पेरेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट से जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।